अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन जो है ना, ये बहुत अहम कंपोनेंट है हमारे जो होती है लिविंग बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है ये अमाइनो ग्रुप, जो हमारे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है ना, उसका जो होता है बेसिक कंपोनेंट है हमारे अमाइनो ग्रुप का, ठीक है। और अमाइनो ग्रुप क्या बनाता है? अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो बॉडी के अंदर जो तमाम केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो इंजाइम्स करवा रहे हैं, और इंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड किससे मिलके बनता है? अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और अमाइनो ग्रुप के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक बहुत अहम कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन की जो है वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो नाइट्रोजन अगर इतना यूज़ होगा तो फिर ये डिप्लीट कर जाएगा। तो उसके लिए नाइट्रोजन का एक स्पेसिफिक साइकिल होता है। साइकिल के ज़रिए जो होता है वो नाइट्रोजन ये ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूव करता रहता है, ठीक है, ताकि इसकी रिसाइकलिंग हो जाए। तो ये कुछ प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल के हमारे पास, इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो कुछ उसकी टाइप्स है हमारे पास। हम पहले उन टाइप्स को देख लें, उसके बाद हम साइकिल्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप के अंदर बायोलॉजिकल टाइप, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल जो वर्ड आ गया इसका मतलब कोई लिविंग थिंग है जो इन्वॉल्व है। तो हमारे पास इसका क्या बेस्ट एग्जांपल है कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं लिग्यूम की रूट नोड्यूल्स के अंदर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको हम कहते हैं राइजोबियम। ये पाए जाते हैं लिग्यूम रूट नोड्यूल्स के अंदर। ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। इट फिक्स आउट दी नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है। इसको ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं किसके अंदर? अमोनिया या फिर कुछ सर्टेन नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कि ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। किस तरह? ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन इस तरह शो करते हैं कि ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट को फिक्स्ड नाइट्रोजन से, ठीक है। इन रिटर्न प्लांट इनको प्रोवाइड करता है विद ग्लूकोज फूड से, ताकि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो क्या होता है बायोलॉजिकल के अंदर के कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर। ये बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम इन दी लिग्यूम रूट नोड्यूल्स। इन दी लिग्यूम रूट नोड्यूल्स ये राइजोबियम सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अमोनिया फिक्स्ड नाइट्रोजन मीन अमोनिया टू प्लांट एंड एज a result plant give them glucose. So it is a symbiotic association. The second one is non biological N2 fixation। हमारे पास दूसरा है नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो नॉन बायोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन करती है ऑक्सीजन के अंदर। N2 combine with oxygen and it will form the a compound called as the nitrogen oxide। नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड ये बनाते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है ये किस तरह होता है? इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन दी क्लाउड। क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से होता है। इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को हम लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग की वजह से ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं ये रेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके मिनरल कंपाउंड्स जो अर्थ की सरफेस के ऊपर होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये डिज़ोल्व रेन वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, और रिएक्ट कर जाते हैं अर्थ कंपाउंड,
ठीक है। अर्थ के ऊपर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, रेन वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए तो नाइट्रेट्स बना देते हैं और कुछ यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, सो इट विल फॉर्म nitrates, nitrogen oxide after combining with rain water on and reacting with the earth compound it will form the nitrates, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ टाइप्स की मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ, साइकिल हमने अभी स्टडी करना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर जो होगा वो ऑलमोस्ट अबाउट होगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई प्रेशर और इस टेम्परेचर में क्या होता है कि विद यूज़ ऑफ आयरन कैटलिस्ट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और उसके बाद क्या होता है हाइड्रोजन कंबाइंस, ठीक है ना, ये कंबाइन करके क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं, ठीक है ना। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये यहाँ पे 3 आ जाना है, ठीक है, और सिक्स 3 2 6 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो 6NH3 आ जाएगा। तो इसी तरह एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कैटलिस्ट। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो कौन सा होगा, आयरन कैटलिस्ट, और अमोनिया बना देंगे। और जो हाई प्रेशर होगा और टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के फुल प्रोसेस की। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इसकी कुछ टाइप्स की बात की थी, किस तरह बायोलॉजिकली, इंडस्ट्रियली और उसके अलावा एटमॉस्फेरिकली जो होता है वो नाइट्रोजन को हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके साइकिल की। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है इसके अंदर मैं इसकी बात करूँगी वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, ये फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। जिस तरह के हमने पहले वो बात की थी राइजोबियम की, जो लिग्यूम रूट नोड्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कन्वर्ट कर देते हैं इसको अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन को, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन से ही ये वाली कन्वर्जन होगी, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देगा फिक्स्ड करके नाइट्रोजन को और प्लांट उसको देगा फूड, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो सेकेंड स्टेप की हम अगर बात करें तो इसमें होती है नाइट्रिफिकेशन, क्लियर। तो नाइट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रिफिकेशन एक इंजाइमेटिक जो होता है प्रोसेस है, ठीक है ना, इंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, मैटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि जो अमोनिया होता है ना उसको उसकी कन्वर्जन करवाई जाती है अमोनिया की नाइट्राइट के अंदर। पहले अमोनिया हम यहाँ पे लिखेंगे, यही वाला अमोनिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना था, NH3। तो ये अमोनिया की कन्वर्जन करवाई जाएगी नाइट्राइट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये नाइट्राइट जो होता है इसकी कन्वर्जन करवाई जाएगी नाइट्रेट के अंदर। तो अमोनियन कन्वर्जन जो करवाई जाती है ना नाइट्राइट के अंदर, ये एक यहाँ पे जो होता है वो बैक्टीरिया यूज होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोमोनास,
नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट की कन्वर्जन जो नाइट्रेट के अंदर करवाई जाती है वहाँ पे बैक्टीरिया यूज होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो प्राइमरीली जो ये दोनों बैक्टीरिया है ना, इसको हम कहते हैं कि ये दोनों हैं हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कन्वर्जन होती है और एट द एंड हमारे पास नाइट्रेट आ जाता है। तो नाइट्रिफिकेशन में दो ही स्टेप्स हैं यहाँ पे, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट के अंदर, नाइट्रेट कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है फिर नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है असिमिलेशन का। ठीक है, तो असिमिलेशन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ आ चुकी है, वो हमारे पास आया है नाइट्रेट। ठीक है, तो अब नाइट्रेट ने क्या करना है, हमें पता है हमें कौन सी चीज़ चाहिए होती है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो अमाइनो ग्रुप के कहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप यूज़ होगा, अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये जो हमारे पास नाइट्रेट है ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। ठीक है, असिमिलेशन की बात कर रही हूँ मैं कि बॉडी के अंदर किस तरह ये नाइट्रेट यूज़ होता है। और ये जो होता है अमोनिया ये बाद में कंबाइन कर जाता है किसके साथ, कंबाइन विद ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऑब्वियसली आपको पता है मैं किस एसिड की बात कर रही हूँ, अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड के एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरी तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो ये अमाइनो ग्रुप होता है ना ये अमोनिया ही होता है। ठीक है ना, जिसकी थोड़ी बहुत जो होती है वो प्रोसेस से ये ट्रांसफर हो जाता है अमाइनो ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, तो ये बाद में क्या बनता है फिर ऑर्गेनिक एसिड अमाइनो एसिड का ये पार्ट बना देते हैं। और ये अमाइनो एसिड्स हमें पता है ये मिलके क्या बनाते हैं, कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सीवरल इंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा ये पार्ट बनाता है अमाइनो, जो हमारे पास के नेक्स्ट होता है नाइट्रोजन। ये सीवरल नेक्स्ट हमें न्यूक्लिक एसिड में ये नाइट्रोजन जो होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा सीवरल क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल हमारे पास होती है उसका भी पार्ट होता है नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो सीवरल प्रोसेसेस में ये नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर और प्लांट्स में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 4 स्टेप्स की। ठीक है, चौथे स्टेप्स की। तो 3 स्टेप्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, 4 स्टेप है हमारे पास। अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अमोनिफिकेशन की मैं भी बात कर रही हूँ, कुछ डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन के अंदर क्या हम देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिस तरह के कुछ डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को तोड़ते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये रिलीज कर देते हैं अमोनिया को, दोबारा ये होती है प्रोसेस ऑफ द रिलीजिंग अमोनिया टू सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमोनिया अगेन रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब क्या है,
अमोनिया दोबारा रिलीज़ हो जाता है डेड प्लांट्स की जो ब्रेकिंग डाउन के ज़रिए, ठीक है ना, ब्रेकिंग डाउन होने से डेड प्लांट की, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये फिर दोबारा ये अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में रहेगा, फिर ये यहाँ से अमोनिया जाएगा नाइट्रिफिकेशन से एसिमिलेशन से फिर ये जाएगा प्लांट की बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है ना, ये प्रोसेसेस बनाएगा और दोबारा अमोनिफिकेशन में यही चीज़ें जो होती हैं, ये प्रोटीन एंजाइम वगैरह, ये जब प्लांट या फिर एनिमल मर जाते हैं इनकी बॉडी में टूट के फिर दोबारा इनकी ब्रेकिंग डाउन से अमोनिया रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है अमोनिफिकेशन। तो सीवरल जो होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट या फिर बैसिलस बैक्टीरिया, ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस करवाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इस डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया की, वो है बैसिलस वल्गैरिस। ठीक है, ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एट द एंड एक स्टेप की, डीनाइट्रिफिकेशन के स्टेप की, ठीक है ना। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, जिसके अंदर डीनाइट्रिफिकेशन करवाई जाती है। अगेन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इसको जो होता है वो नाइट्रोजन को कंपाउंड को रिलीज़ करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये होती है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें अगेन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को रिलीज करवा दिया जाता है। तो मैं यहीं भी लिख देती हूँ, एक छोटा सा स्टेप है ये, थोड़ी सी यहीं भी हम जगह बना लेंगे इसके लिए, ठीक है। ये लें जी, बन गई है जगह। तो नेक्स्ट स्टेप है 5वां, जिसको हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि रिडक्शन करवाई जाती है नाइट्रेट्स की बैक इनटू दी नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रेट को रिड्यूस्ड, ये वाला जो नाइट्रेट है इसको अगेन रिड्यूस्ड करवा दिया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन से एटमॉस्फेयर के अंदर। तो नाइट्रेट अगेंस्ट रिड्यूस्ड इनटू दी अमोनिया। क्यों, कब हमें पता चला कि नाइट्रेट को अमोनिया के अंदर करवाना है, किसने करवाना है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने करवाना है। और ये हमें कब पता चलता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ दी लेस ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन द केस ऑफ द एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन के केस में ये होता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट को अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा भेजने में, ठीक है ना। अगर नहीं जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसको हम साइकिल किस तरह करेंगे, एटमॉस्फेयर से हमने शुरू की थी नाइट्रोजन और दोबारा नाइट्रोजन डीनाइट्रिफिकेशन से एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दी गई है, ठीक है। अगर ये खुद ही चलता रहेगा साइकिल तो एटमॉस्फेयर में किस तरह आएगी नाइट्रोजन, ये तो डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन दोबारा जो होती है वो एटमॉस्फेयर से के अंदर आती है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया से इन द प्रेजेंस ऑफ द एनारोबिक कंडीशन। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जिसको हम कहते हैं सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करवाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले थी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से ये गई कहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, ये आई नाइट्रिफिकेशन में, वहाँ पे नाइट्रेट बना, नाइट्रेट आया असिमिलेशन में, वहाँ पे अमोनिया बना के इसने ऑर्गेनिक एसिड के अंदर पार्ट लिया जो कि अमाइनो एसिड था, अमाइनो एसिड से प्रोटीन वगैरह बनी लिविंग बॉडी के पार्ट्स। उसके बाद अमोनिफिकेशन में ये लिविंग बॉडी जो थी इसकी ब्रेकिंग डाउन हुई मरने के बाद, ठीक है। अमोनिफिकेशन से फिर अमोनिया बना, अमोनिया दोबारा फिर नाइट्रेट वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर एनारोबिक कंडीशन है तो ये जो हमारे पास नाइट्रेट्स वगैरह मौजूद थे सॉइल के अंदर, इसको तोड़ दिया गया दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर और एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको नाइट्रोजन साइकिल की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।